रामू एक बहुत ईमानदार और मेहनती लड़का था। वो बहुत हंसमुख और अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था। एक दिन रामू एक किराने की दुकान पर गया। वहां सिक्का डालने वाला एक पब्लिक फोन लगा हुआ था। रामू ने सिक्का डाला और एक नंबर डायल किया। सामने वाले किसी व्यक्ति ने फोन उठाया। रामू बोला कि हेलो सर, नमस्ते। मैंने सुना है कि आपको एक ड्राइवर की आवश्यकता है। मैं भी एक ड्राइवर हूँ और क्या आप मुझे अपने यहाँ ड्राइवर की नौकरी दे सकते हैं? उस व्यक्ति ने कहा कि बेटा, मेरे यहाँ पहले से ही एक ड्राइवर है, मुझे अन्य किसी ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है। रामू ने फिर से उन्हें कहा कि सर, मैं एक अच्छा ड्राइवर होने के साथ साथ एक ईमानदार इंसान भी हूँ। आपके यहाँ जो ड्राइवर है, मैं उससे भी कम तनख्वाह में काम करने के लिए तैयार हूँ। उसका जवाब देते हुए उस व्यक्ति ने कहा कि बेटा, जो ड्राइवर मेरे यहाँ काम करता है, मैं उसके काम से खुश हूँ। बात पैसों की नहीं है। हम जैसा ड्राइवर चाहते थे वैसा हमारे पास है और हमें किसी अन्य ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है। रामू ने जोर देकर फिर से कहा कि सर, मैं आपके यहाँ ड्राइवर का काम करने के साथ साथ अन्य काम भी करूँगा, जैसे बाजार से सब्जी लाना, आपके बच्चों को स्कूल छोड़कर आना इत्यादि। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपको किसी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मना नहीं करोगे। वो व्यक्ति बोला कि मैंने कहा ना कि मुझे अभी किसी ड्राइवर की ज़रूरत ही नहीं है, और ऐसा कहकर उसने फ़ोन काट दिया। दुकानदार रामू की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसने रामू से कहा कि मेरा बेटा शहर में रहता है, उसे एक अच्छे ड्राइवर की ज़रूरत है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें नौकरी दिलवा सकता हूँ। रामू ने दुकानदार से कहा कि आपके सहयोग के लिए बहुत धन्यवाद, पर मुझे नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं है। दुकानदार चौंक गया और हैरानी से बोला कि अभी तो तुम फ़ोन पर नौकरी पाने के लिए इतनी रिक्वेस्ट कर रहे थे, अब क्या हुआ? अब जब मैं तुम्हें घर बैठे ही नौकरी दिलवा रहा हूँ तो तुम मुझे मना कर रहे हो? ये तो कमाल की बात है। रामू ने बड़ी विनम्रता के साथ उनसे कहा कि आप मुझे गलत मत समझिए, पर मुझे काम की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल सच बात तो ये है कि मैं अपने ही काम की परीक्षा ले रहा था। उस व्यक्ति के यहाँ काम करने वाला ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि वो मैं खुद हूँ। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें क्या समझाना चाहती है? सफल जीवन जीने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम स्वयं को अच्छी तरह जानें। हम अपनी कमजोरियों को और अपनी कमियों को पहचानें और जितनी जल्दी हो सके उन कमियों पर विजय प्राप्त करें और अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी व्यक्ति हमें उतना बेहतर नहीं समझ सकता जितना कि हम खुद को समझ सकते हैं। स्वयं मूल्यांकन यानी सेल्फ इवैल्यूएशन एक ऐसी ही बहुत अहम प्रक्रिया जिसके द्वारा हम स्वयं ही स्वयं की परीक्षा लेते हैं और अपनी कमजोरियों या कमियों को जानने की कोशिश करते हैं। इस परीक्षा, इस टेस्ट में व्यक्ति को पूरी ईमानदारी के साथ खुद से पूछना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ, क्या मैं उसे पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ या नहीं? क्या मैं अपने काम में अपना 100% योगदान दे रहा हूँ या नहीं? क्या मैं अपने काम को और बेहतर तरह से कर सकता हूँ या नहीं? क्या मैं अपनी कंपनी या बिजनेस के लिए और उपयोगी साबित हो सकता हूँ या नहीं? इस स्वयं मूल्यांकन या सेल्फ इवैल्यूएशन के द्वारा हम न केवल अपनी प्रोफेशनल लाइफ बेहतर बना सकते हैं, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यानी अपनी पर्सनल और सोशल लाइफ में भी अपनी सफलता, अपनी सक्सेस प्रूव कर सकते हैं। खुद की कमजोरी को परखना कोई गलत बात नहीं, इसे ज़रूर खुद के लिए प्रयास करें और खुद को जानिए। इससे आप खुद के विकास की ओर कदम रखते हो, इससे आप खुद को बेहतर बनाते हो, इससे आप नई अपॉर्चुनिटीज़ का स्वागत करते हो, कुछ नया सीखते हो। इससे आप एक बेहतरीन और सक्सेसफुल पर्सनैलिटी की ओर बढ़ते हो। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।